जी क्यों। हाय। आज जो हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का एक कैपिटल है उसके अंदर हम बैठे हुए हैं और एक बहुत ही पाकिस्तान का भी जो दिल है जो लंदन और पाकिस्तान है उसके माशाल्लाह कमिश्नर साहब हैं हमारे साथ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब अनिल सईद सर अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनिल सईद है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद हूँ। और मैं इस एरिया को जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेसी का सिस्टम है, तो उस हिसाब से जो हम पुलिस स्टेशन को देख रहे होते हैं, तो आई एम लुकिंग आफ्टर 3 पुलिस स्टेशन है और एक इम्पॉर्टेंट एरिया कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका जो अभी आप कंपेन कर रहे हैं प्लाट्स के ऊपर ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर, तो सर ये इतनी डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले किसी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने इतना डेडिकेटेड जो कि रात को 12 1 2 बजे सुबह 7 बजे तक काम कर रहे हैं, तो सर ये डेडिकेशन सर कहाँ से आप में ये आई? इसमें ये है कि जैसा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नीड ऑफ द आवर्स इसलिए भी है कि पाकिस्तान या हमारा पूरा खिता, अब देखिए कि चाइना में फ्लड्स, अब देखिए कि इंडिया की सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग 5th जो है वो मोस्ट इफेक्टेड कंट्री में आते हैं। तो अगर हमने अभी भी इस पर एक्शन ना लिया तो फिर नेचर विल टेक इट्स रिवेंज। तो हमारे पास टाइम कम है और इसी के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दिन रात काम कर रहा हूँ। दूसरी बात इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं इससे पहले एक इस तरह के ग्रुप में था, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, जिसमें कि आप आर्मी के साथ वर्किंग करते हैं और उसमें शायद एक वो मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4 इयर्स में वहाँ पे मैंने सर्व किया और वो अंडर दी डेफिनेटली इमीडिएट लीडरशिप ऑफ स्टेशन कमांडर जो कि ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं सिटिंग। तो वो शायद एक चीज़ वो भी मुझे बहुत हेल्प आउट कर रही है जो मैं समझता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अभी आप इतने हसास एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं और आप उसके मसाइल हल कर रहे हैं, तो सर इसमें आपको क्या मुश्किलात आती हैं और सोसाइटी और जो प्राइवेट सोसाइटी है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है आपके साथ, और आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान को एक अच्छी कंट्री बनाने में हमें क्या करना है सर? इस्लामाबाद एक बहुत आइडियल शहर है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके हिसाब से ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट एक एरिया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर्स हैं। आप अगर काम करना चाहें और आप में विल है तो आप काम कर सकते हैं और ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। मेरे लिए चैलेंजेस बस यही, जैसा कि आपने तारुफ में बताया, मेरे पास जो एरिया है उसमें टाइम 24/7 ड्यूटी है। किसी भी वक्त अगर आप यू आर ऑलवेज ऑन कॉल, किसी भी वक्त कोई सिचुएशन अगर खुदा ना खास्ता मर्ज होती है तो यू नीड टू बी देयर विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये एक इसमें है। लेकिन डेफिनेटली जो लर्निंग है इसका कोई इट्स टोटली अनमैच्ड। और सर बाकी जो कि आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एंड आई बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम लंदन और मेरी सारी एजुकेशन बाय की है, तो सर ये जब मैं आके देखता हूँ कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जो इश्यूज हैं, सर आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि यू नो आई एम अ फॉरेनर मैन एज वेल, तो हम थोड़ा सा हमें फ्रेश एयर चाहिए, ब्रीथ, लोगों के साथ मिलना है, बैठना है विदाउट एनी रीजन, यू नो जस्ट टू हैव अ क्लियर माय हेड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब क्योंकि जो हमारे एरिया में हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन डिप्लोमेट्स और सबसे रहती है जो फॉरनर्स हैं, क्योंकि एक रेड जोन का एरिया है। उसमें ये है कि हम लोग मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स कर रहे होते हैं। पिछले दिनों जेरीज के ताउन से हमने एक फुटबॉल लीग की जिसमें तमाम डिप्लोमेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतना सॉफ्ट इमेज, हमने उसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर ही उसको ऑर्गेनाइज किया और उसको फिर उसकी जो सेरेमनी वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब और बाकी हायर ऑफिशियल्स भी वहाँ पे गए, ऑफिसर्स वहाँ पे गए। तो वो मतलब वो लोग आपसे ही कह रहे हैं कि दे नीड टू दे नीड फ्रेश एयर और उसके लिए हम इस तरह से इवेंट्स मुख्तलिफ प्लान करते रहते हैं। क्योंकि सर ना यहाँ कॉफ़ी शॉप से अच्छी पाकिस्तान के अंदर ना, आपको पता है वो दूसरा सेक्टर भी नहीं है हमारे यहाँ, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। हमारा वहाँ पे इशू यहाँ पे बेसिकली कोविड है आजकल, क्योंकि अगर कुछ फैसिलिटीज़ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव या उस तरह के एरिया में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि वो एम्बेसीज खुद भी देख रही हैं, उनको मैनेज कर रही हैं। बट कोविड की 4th वेव की वजह से हमने उन सबको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बट स्टिल दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और वो हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं और वो हमारी बातों को अंडरस्टैंड भी करते हैं और मुझे बहुत मतलब मेरे लिए खुद के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारा ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू क्लीन पाकिस्तान बाय द फ्रंट, ठीक है? हमने इसका तैयार उठाया है, जो जितने से बड़ा आदमी सर हम उसके अंदर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम वॉइस उठा रहे हैं, लेकिन सर अब हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितने बड़े माफिया को हम मार डालते हैं, वो पुलिस वालों को पैसे दे के हमारे ऊपर पर्चे कराते थे बिलावत,
तो सर इसको आप कैसे कर्व करेंगे? क्योंकि देखिए विसल ब्लोअर अगर खत्म हो गया सोसाइटी में, तो फिर तो आपको पता है क्राइम का क्या बनेगा? असल में थोड़ा सा इसमें देखना ये होता है कि बेसिकली विसल ब्लोइंग तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। सोसाइटीज अदरवाइज तरक्की कैसे करेंगी अगर इफ देयर इज नोबडी टू अलर्ट और टू गिव वार्निंग, टू इशू वार्निंग कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो ज़रूरी है। बट थोड़ा सा यहाँ पे देखना ये होता है कि कुछ विसल ब्लोअर्स के नाम पे दूसरे अदरवाइज वेस्टेड इंटरेस्ट को भी लेके चले होते जी, हैं। जी। ये चीज़ को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर जाएं जो कि हमारी अपने करेक्टर और गुडविल से यस बनती है, सर, यस। अगर हम उसको कर जाएं तो डेफिनेटली शुरू में आपको टफ टाइम फेस करना पड़ता है, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपका एक ऐसा एक इमेज और एक ऐसा करेक्टर बन जाता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं। अब सर वो एसपी वो आप साहब थे, आई रिस्पेक्ट एवरी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी यूनिफॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन में, वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन सर एट द एंड जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बिल्कुल एक, मुझे तो लग रहा है कि एक मैं किसी लंदन मैन से मिल रहा हूँ, जिसका एटीट्यूड भी डिफरेंट है, बात भी डिफरेंट तरीके, पब्लिक सर्विस में आप बिलीव करते हैं। लेकिन सर कुछ मैंने देखे, ये पुट अ यूनिफॉर्म एंड दे बिकम अ किंग, किसी की बात ही नहीं सुनते सर। ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिफर इसलिए करना चाहूँगा। बेसिकली ना जॉब के नेचर का फ़र्क है। मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें जो मेरा मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है। नेचर ऑफ जॉब में हमारी जो जॉब है वो इस तरह से है कि हमने, देखिए आप लोग भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, सबसे मिलना है, तो हमें खुद को उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा, वरना हम यहाँ चल नहीं पाएंगे। ऑन दी अदर साइड कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि वो जाहिर है कि आप पे इफेक्ट भी करती हैं। आई डोंट नो द डिटेल्स डेफिनेटली, बट मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है वी डोंट नो कि एक टाइम पे एक पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बैठे हैं, कितने प्रेशर को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो। अदरवाइज जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बाकी इदारे, तो यहाँ पे तो रह ही वो बंदा सकता है जिसको चीज़ों का पता है, पता है बिल्कुल। जो कि इन चीज़ों के साथ चल सकता हो, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, नो, नो, नो। इट्स द कैपिटल, और इसमें आपको आपको यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द कंट्री, तो आपको उसी हिसाब से बिहेव करना होता है। सर हम बड़े प्राउड हैं आपसे, आपके Thank हम you. बड़े थैंकफुल हैं कि एक अच्छा ऑफिसर बहुत आए हैं। और सर बाकी सर साफियों के लिए प्लीज जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें सर, उनसे आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैं तो इससे हटके कहना चाहूँगा, बेसिकली जर्नलिस्ट या साथी हमें सपोर्ट करें, उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास यू आर द फोर्थ पिलर, और ये बात एक फैक्ट है, ठीक है, एडमिटेड फैक्ट है। और इसमें यह है कि आप जैसे विसल ब्लोअर की बात हमने की, विसल ब्लोअर्स की बात की, इसके अलावा आप लोग अगर कोई चीज़, वी कैन नॉट रिमेन प्रेजेंट एट एवरी स्पेस एट एवरी टाइम, नहीं हो सकता ना। तो उसमें ये होता है कि हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है, जहाँ पे इश्यूज है आप हमें पॉइंट आउट करें ताकि हम उस पर एक्शन लें, और इसीलिए ही तो देखिए कंप्लेंट सेल, इसीलिए सिटीजन पोर्टल सर बाकी एक रिक्वेस्ट है सर मेरी आपसे कि जो भी पुलिस का सिस्टम है, जिस तरह के इंटरनेशनल, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड में, तो सर वहाँ एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेन कमीशन है, पाकिस्तान के अंदर ये लैग कर रहा है। पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, पुलिस खुद ही सुनती है, एक दूसरा एसपी सुन रहा है और वो क्लोज कर रहा है सारी एप्लीकेशन। तो सर ये कोई सिस्टम एक ऐसा बनाए कि सर जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हो ना, कि कोई प्राइवेट बंदे भी इस कमीशन के अंदर हो, दे लिसन द कंप्लेन। मैं आपको आपकी ये सिस्टम बेसिकली सिर्फ पुलिस के लिए नहीं होना चाहिए, हो सकता है मेरे कुछ साथी इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए ये सिस्टम होना चाहिए जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, और वो सिस्टम बेसिकली ऐसा है जिसमें अभी हम उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम लोग हम एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तो देख रहे हैं, लेकिन जो उसकी है ना लोएस्ट टीयर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और वो इट विल टेक सम टाइम। देखिए कौमों की ज़िंदगी को वो इतनी छोटी नहीं होती, 75 साल नहीं होती, सैकड़ों साल लगते हैं डेवलप होने में, तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन उसके बाद जब हमारा लोएस्ट टीयर स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसमें ये तमाम अदारे, चाहे वो म्यूनसिपल सर्विसेज हों, सिविक सर्विसेज हों, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, वो पुलिस सर्विसेज हों, वो सारी की सारी इस तरह से डिज़ाइन होंगी कि वो अकाउंटेबल हो जाएंगे खुद ब खुद लोकल्स को। जो आप बता रहे हैं शेरिफ सिस्टम क्या बात कर रहे हैं, मैं समझ गया था, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। हम अगर उन कंट्रीज को भी देखें, तो उन वो भी तो कोई उनको 50-60 साल तो नहीं है, सैकड़ों साल लगे। ब्रिटिश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तो उनकी हिस्ट्री, इवन आप अमेरिका की देखते हो, मतलब हमसे तो सारे ही। तो बाकी इंशाल्लाह सर मैं कंट्रीब्यूट पे करता हूँ आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, कि उन्होंने आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप की है, दैट इज रियली अ पाकिस्तानी
Thank you so much. And we so proud of you. थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. थैंक यू।